औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो चलें शुरू करते हैं आज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 3, मैकेनिक्स 2 लेक्चर नंबर 3। आज हम इसको लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रीवियसली जो है वो हमने क्या किया था, वो हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनके अंदर हमने जो है वो ये डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो एक्सेलरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है और एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह वर्क करता है, वेलोसिटी क्या होती है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने देखना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है इसके 3 किस्म के वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे। ए टी हमारे पास आएगा, ए सी हमारे पास आएगा, ए नेट हमारे पास आएगा और अल्फ़ा हमारे पास जो है वो आएगा। ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है और ए नेट टोटल एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने रोटेशन के केस में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हम ये सारे जो हैं एक्सेलरेशंस इनको किस तरह आपस में जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक डायाग्राम बनाता हूँ और डायाग्राम बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इनको किस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो सपोज़ करें कि हमारे पास ये एक पिवट पॉइंट, ठीक है, एक ये मैंने ऐसे रॉड सी या इसको ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, इधर जो पॉइंट होगा वो भी किसी वेलोसिटी वी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल के साथ मूव कर रहा होगा और ये पिवट पॉइंट से यहाँ तक इसका कोई डिस्टेंस आर है। तो अगर कोई भी पॉइंट हो जो रोटेटिंग बॉडी पे होता है, फॉर एनी पॉइंट और रोटेटिंग बॉडी, फॉर एनी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग बॉडी, कोई भी पॉइंट जो है रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, उस पॉइंट के लिए v जो है वो चेंज होती है। v वेलोसिटी चेंजेस, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर। अब v जो है इसमें 2 तरह की चेंज होती है। v के अंदर 2 तरह की चेंज होती है। v मैग्नीट्यूड में भी चेंज होती है और v
डायरेक्शन में भी चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं या टार्क लगाएं तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा। यानी कि v मैग्नीट्यूड कब चेंज होगी? जब फोर्स और टॉर्क इज अप्लाइड। जब फोर्स या टॉर्क जो है वो आपने अप्लाई किया, तो v जो है ये तो मस्ट चेंज होगी जब बॉडी मूव कर रही होगी सर्कल में। v मस्ट चेंज व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल। तो बॉडी जब सर्कल के अंदर मूव हो रही है तो तब तो वेलोसिटी जो है उसने मस्ट चेंज होना है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो या उसकी जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है इससे रिलेटेड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी से जो रिलेटेड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब उस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो तो उस वक्त हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है? ए टेंजेंशियल। और इफ v changes its डायरेक्शन तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है? AC। ठीक है, AC हमें पता है कि v² के बराबर होता है, और ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। सपोज करें कि हमारे पास ये एक पिवट पॉइंट है, मैं यहाँ से ये बनाता हूँ एक शेप सर्कुलर पाथ की। आप देखें कि ये सर्कुलर पाथ जो है इसके अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट जो है वो करेगा। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और AT जो है ये dv/dt के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये इसके ऊपर डिपेंड कर। तो हमारे पास दो किस्म के लीनियर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। ठीक है, वी हैव टू लीनियर एक्सेलरेशन। ये तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। वी हैव टू लीनियर एक्सेलरेशंस। हमारे पास दो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एक हमारे पास AT आता है और एक हमारे पास A नेट आता है।
नेट यानी कि टोटल एक्सेलरेशन। ये दो तरह के हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो ए सी जो है वो तो ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। ए सी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का सेंटर है उसकी तरफ हमेशा एक्ट करता है। और ए टी जो है उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? ए टी हैज़ टू डायरेक्शंस। ए टी जो है उसकी हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं। अगर ए टी पैरेलल हो वी टी के तो मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। और अगर ए टी एंटी पैरेलल हो वी टी के तो मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक होगी बात। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ए नेट, जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है। ये जो होता है ना एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, इसको हम कहते हैं ए सी ए आर ए एन। रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ए नेट हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमने ए नेट जो है इसको फाइंड करना। तो सपोज करें कि एक ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये हमारे पास एक रेडियस है, ठीक है। और इस रेडियस को मैं थोड़ा सा चले किसी एंगल पे बना देता हूँ। ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी, और ये हमारे पास कोई एक्सेलरेशन है ए नेट, और ये जो रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है ये ए सी जो है ये हमारे पास लग रहा है। तो ए नेट एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया? ए नेट एक्सेलरेशन आपके पास कम्बिनेशन आ गया ए सी और ए टी का, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया। ये यहाँ से कोई एंगल 90 डिग्री का बना रहा। वो पाइथागोरन थ्योरम जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी। तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। ये नेट हमने एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट। अब हमने ए टी ए सी की बात जो है वो कर लिया, ए टी का भी देख लिया, दो तरह का होता है। अब हमने आना है अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यानी कि जो एंगल है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है, किसी कांस्टेंट रेट के साथ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि θ1 मेरे पास है 30 डिग्री, θ2 होता है 45 डिग्री और θ3 होता है 60 डिग्री। तो ये कांस्टेंट रेट कितना है?
15 डिग्री की चेंज आ रही। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही हो कांस्टेंट रेट के साथ, तो फिर उस वक्त हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? उस वक्त हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इफ़ द एंगुलर ओमेगा इज चेंजिंग वी हैव अल्फ़ा, यानी कि फिर हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो अल्फ़ा एवरेज डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी और अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा ओवर डी टी। इसके बगैर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, आप देखें हमने पहले पढ़ा कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वाली हमने इक्वेशनें पढ़ी हैं। तो हमारे पास ए क्या होगा? आर अल्फ़ा, या हम कहेंगे कि ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, उसी तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो अब मसला यहाँ पर ये है कि हमने ए टी को यूज़ किया, ए सी को नहीं यूज़ किया। यहाँ पर हम इसको ए सी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा भी तो लिख सकते थे, ए सी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, लेकिन ये रॉन्ग है। दैट इक्वेशन इज़ रॉन्ग। ए टी कब आता है? जब हमारे पास चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये भी तो पॉसिबल है कि वेलोसिटी जो वी टी है वो कांस्टेंट हो, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर के साथ, ये 15 मीटर पर सेकंड के साथ ही बॉडी जो है मूव करती जा रही है, कांस्टेंट है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये वी टी ये 15 मीटर पर सेकंड है, ये चेंज नहीं हो रहा। अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है, तो फिर ए टी हमारे पास 0 होगा। लेकिन ए टी 0 हो सकता है, लेकिन हमारे पास ए सी जो है वो मस्ट होता है, ठीक है। ए सी जो है वो हमारे पास मस्ट होता है। ए टी जो है वो हमारे पास हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ए सी मस्ट है, ए टी इट कैन बी और नॉट, ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अगर वी कांस्टेंट है तो फिर ए टी जो है वो 0 है, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो फिर ए टी जो है वो हमारे पास 0 है। तो अगर हमारे पास जो है वो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर अल्फ़ा 0 होगा, क्योंकि ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होता है? डी ओमेगा ओवर डी टी। अल्फ़ा क्या होता है? डी ओमेगा ओवर डी टी। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा 0 है तो यही रिलेशन जो है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, इसमें अगर अल्फ़ा 0 है तो फिर ए टी भी 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो फिर ए टी भी हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन ए सी जो है इट कैन नेवर बी 0 इन रोटेशनल मोशन। इस एक्सेलरेशन ने हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करना है, इसलिए हमें ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा हम यूज़ करते हैं, ए सी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ए सी ने तो हमेशा ही होना है। ठीक है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को यूज़ नहीं करते, ए टी को आर अल्फ़ा के बराबर हम यूज़ करते हैं। ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई। तो अगर हमारे पास जो है इसको, अगर इस रिलेशन को प्रूव करना हो, इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आगे मैं और तफसील के साथ भी आपको इनके प्रूफ कराऊंगा। यहाँ पर ऐसे जैसे बता रहा हूँ कि अगर ए टी डी वी ओवर डी टी के बराबर है, इसमें वी रखूँ मैं आर ओमेगा, ठीक है, वी आर ओमेगा रखूँ, तो डी आर ओमेगा ओवर डी टी, तो रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा ओवर डी टी, तो ए टी इज़ इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा। ये हमारे पास प्रूव आ गया इसका। रोटेशनल मोशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फ़ा 0 हो। रोटेशनल मोशन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फ़ा 0 हो। कब अल्फ़ा 0 होगा? जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में ए सी जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये मस्ट है। तो इसका मतलब है कि ए टी और अल्फ़ा are not must for rotational motion। ठीक है, ए टी और अल्फ़ा रोटेशनल मोशन के लिए मस्ट नहीं है, लेकिन ए सी जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए मस्ट है। ए सी के बगैर जो है वो रोटेशनल मोशन नहीं हो सकती। अब हमने देखनी है डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो यहाँ पर मैं ये लेता हूँ पिवट पॉइंट, एक रॉड ली और हम जो एक सर्कल यहाँ से ड्रा करते हैं। ये एक टेंजेंट वेलोसिटी है वी, किसी पॉइंट पी के ऊपर, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इस टेंजेंट वेलोसिटी वी होगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल जो है वो यूज़ होता है। तो अब ये यूं इसकी वेलोसिटी ओमेगा जा रही है, तो ये रखें हाथ, फिंगर को कर्ज करें, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ये एक्चुअली ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है, ये देखिए यूं यूं यूं, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। और अगर हम इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दें, यानी कि इस रोटेशन को यूं कर दें, तो फिर ये इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। तो अल्फ़ा जो हमारे पास अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़े, ओमेगा अगर इंक्रीज हो, तो अल्फ़ा भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा अगर ओमेगा बढ़ रहा है
तो ओमेगा अल्फ़ा को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो फिर अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है, अल्फ़ा सपोर्टिंग ओमेगा, यहाँ पर अल्फ़ा ऑपोजिट टू ओमेगा, यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो ऑपोजिट है ओमेगा के, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अल्फ़ा जो है वो ओमेगा को कर रहा है। तो अल्फ़ा की डायरेक्शन हमारे पास दो तरह से हो सकती है। अल्फ़ा की डायरेक्शन या हमारे पास आउटवर्ड हो सकती है या हमारे पास इनवर्ड हो सकती है। अगर सपोज करें कि ओमेगा इस तरफ जा रहा है तो ये रखें कर, तो ये अल्फ़ा आउटवर्ड है। लेकिन अगर ओमेगा इस तरफ जा रहा है तो अल्फ़ा इनवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अल्फ़ा -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, नो, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्फ़ा और ओमेगा आपस में अपोजिट। हो सकता है कि ये नेगेटिव है तो ये इनवर्ड हो, ये नहीं कि यही डायरेक्शन ओमेगा की हो और यही डायरेक्शन अल्फ़ा की हो, तो इस तरह इनवर्ड आ रहा है। ये देखें, ये इनवर्ड आ रहा है। तो अल्फ़ा -2 रेडियन पर सेकंड का मतलब ये नहीं है कि अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है लेकिन इनवर्ड है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वो है तो दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है लेकिन आउटवर्ड है। तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आउटवर्ड भी हो सकता है और हमारे पास इनवर्ड जो है वो भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक ही। अब आप देखें कि मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके ये जो बेसिक्स हैं इनको समझा दूँ। अब कल मैं कुछ रिलेशंस जो हैं उनको प्रूव करूँगा, जैसे v = r ओमेगा, और उनके वेक्टर फॉर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करूँगा। कल लेक्चर नंबर 4 जो है वो इसके ऊपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।